हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर एमसीक्यूज वीडियो बनाए हैं, तो उसे नहीं देखे हैं तो जाइए और उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को धरातली संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: पर्वत, पठार, पाट और मैदान। सबसे पहले देखते हैं पर्वत। पर्वत में चांगम खार, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा में फैला हुआ है। इसमें सबसे ऊंची चोटी देवगढ़, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। चांगम खार देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड पठार का ही भाग है। कैमूर पर्वत इसका ही भाग है। इन पहाड़ियों से ही हसदेव नदी का उद्गम स्थल है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में विस्तृत है। यह भी पूर्वी बघेलखंड का ही भाग है। इसे मान नदी उत्तर से दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। मैकल पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। इसकी अन्य चोटियाँ लीलावनी, सोनभद्र और देवसानी हैं। यह सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी विस्तार है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं महानदी प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव में है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बैलाडीला की पहाड़ी, इसका विस्तार दंतेवाड़ा में है और इसकी चोटी नंदीराज, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। यहाँ प्रदेश का सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। रावघाट, इसका विस्तार कांकेर, नारायणपुर में विस्तृत है। यहाँ भी लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। इस स्थान को दल्ली राजहरा रावघाट रेल मार्ग से जोड़ा गया है। आरी डोंगरी की पहाड़ी, इसका विस्तार कांकेर में है। दल्ली राजहरा डांडी लोहारा, इसका विस्तार बालोद जिले में है। दल्ली राजहरा से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। कुलझारी, इसका विस्तार राजनांदगांव जिले में है। बाग नदी का उद्गम स्थल है। शिशुपाल पर्वत, इसका विस्तार महासमुंद जिले में है। इसकी ऊंची चोटी धारी डोंगरी, जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है। सिहावा पर्वत, यह धमतरी जिले में विस्तृत है। यहाँ पर महानदी का उद्गम स्थल है। फुटका पहाड़, इसका विस्तार कोरबा, बालको, यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है और यहाँ पर बालको को बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद देखते हैं पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार, इसका विस्तार पेंड्रा, लोरमी, कटघोरा और पंडेरिया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पलमा चोटी बिलासपुर में है, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी सीमा में स्थित है। नदी मुंगेली जिले के लोरमी पठार के सिहावल से मनियारी नदी का उद्गम स्थल है। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार कांकेर, जगदलपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा है। यहाँ पर खनिज संपदा से संपन्न है। इंद्रावती तथा सबरी नदी मुख्य नदी है। दुर्ग उच्च भूमि, इसका विस्तार बालोद और राजनांदगांव में है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, इसका विस्तार धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद है। इसके बाद देखते हैं पाट। मैनपाट, यह राज्य के उत्तर मध्य क्षेत्र में सरगुजा जिले के अंबिकापुर से सीतापुर तक विस्तृत है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। मान नदी का उद्गम स्थल है। सरभंजा जलप्रपात है। 1962 में तिब्बती
को यहाँ बसाया गया था। 2007 में सैनिक स्कूल भी खोला गया है और यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। आलू अनुसंधान केंद्र भी है। बॉक्साइट अयस्क भी यहाँ पाया जाता है। जारंग पाट, इसका विस्तार सीतापुर से लुंड्रा सरगुजा तक है। लहसन पाट, इसका विस्तार बलरामपुर में है। सामरी पाट, इसका विस्तार भी बलरामपुर में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर है। यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। जमीर पाट, इसका विस्तार कुसमी बलरामपुर में है। पंडरा पाट, इसका विस्तार बगीचा जसपुर में है। यह राज्य का सबसे बड़ा पाट है। राजपुरी जलप्रपात है। खुर्जा पहाड़ियों से ईब तथा बखौना पहाड़ी से कन्हार नदी का उद्गम है। तो ईब नदी अधिकतर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी व बखौना पहाड़ी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर चाय इलायची का उत्पादन होता है। चाय और इलायची यहाँ के महत्वपूर्ण उत्पादन है। उसके बाद देखते हैं मैदान। रिहंद बेसिन या सिगरौली बेसिन वाड्रफ नगर बलरामपुर में है। कन्हार बेसिन रामानुजगंज बलरामपुर में है। सरगुजा बेसिन सरगुजा सूरजपुर में है। हसदेव रामपुर बेसिन कोरिया कोरबा बिलासपुर में है। कोरबा बेसिन कोरबा में है। रायगढ़ बेसिन रायगढ़ में है। कोटरी बेसिन राजनांदगांव का मोहला तहसील, कांकेर का पखांजूर व भानुप्रतापपुर तहसील में है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा। दुर्ग रायगढ़ का मैदान दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार और महासमुंद। बस्तर या इंद्रावती का मैदान बीजापुर व सुकमा। अब देखते हैं घाटी, जिसमें केशकाल घाटी यह कोंडागांव जिले में स्थित है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार एवं फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म के साल वृक्ष पाए जाते हैं। कुर्सेल घाटी आप सभी को पता है कि यहाँ पर सर्वोच्चम किस्म के सागौन वृक्ष पाए जाते हैं और यह नारायणपुर जिले में स्थित है। चिल्फी व ब्रजवानी घाटी यह कवर्धा जिले में स्थित हिल स्टेशन है। इसे मैकल की रानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पंचायती राज से वीडियो हमने डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपके मन में जो भी सवाल है नीचे आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।